नमस्कार किसान भाइयों बरसात के सीजन में 0238 गन्ना वैरायटी में यूरिया लगाने का एक डर यह लगा रहता है कि फसल में यूरिया लगाने से कहीं टॉप बोरर इंटरनोट बोरर जैसी बीमारी न लग जाए। लेकिन किसान के मन में फिर भी यह रहता है कि कुछ न कुछ तो फसल में लगाना ही चाहिए। इसी का समाधान मैं आपको आज की वीडियो में करने वाला हूं, जिससे कि आपकी गन्ना फसल को फ़ायदा भी हो और बीमारियां भी न लगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, एक बात आप ये समझे कि बरसात के सीज़न में ऐसा कोई भी खाद न लगाएं जिसका असर एकदम से गन्ना फसल पर दिखाई पड़ता हो। जैसे कि यूरिया है, नाइट्रोजन जिसे कहते हैं, यदि आप इसे गन्ना फसल में लगाओगे तो तुरंत ही ये गन्ना फसल में असर दिखाएगा और उसका असर ये होगा कि गन्ना नरम होगा, बढ़वार तेज़ी के साथ करेगा और तुरंत ही यदि आपने उसमें कितनी भी महंगी दवाई कीटनाशक लगाया है तो भी उसमें रोग आ जाएगा। दूसरा है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि खाद वो लगाएं जिसका असर धीमे धीमे हो। जैसे DAP होती है तो उसका असर धीरे धीरे होता है। हालांकि मैं अब ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी गन्ना फसल में लगाओ, ले मैंने तो ये केवल एक उदाहरण दिया है। तो ऐसे खाद यदि लगाओगे तो उसका असर आपकी गन्ना फसल में धीरे धीरे आएगा और वो एकदम से नर्म नहीं होगी, तो उसमें रोग भी नहीं लगेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेश में धान में 25 kg पर एकड़ के हिसाब से सरसों की खली का प्रयोग किया था और उनका जो उत्पादन है वो लगभग 15% की बढ़ोतरी उसमें हो गई थी। और उसके बाद में ये जो खली होती है सरसों की खली, इसका गन्ना फसल में भी इसका प्रयोग करके देखा गया और वहाँ भी इसके शानदार रिजल्ट आए। यदि 30 kg पर एकड़ के हिसाब से आप गन्ना फसल में इसका प्रयोग करते हो और पानी लगा देते हो तो आपकी गन्ना फसल में वाकई अच्छा परिणाम इसका आता है और इससे आपकी गन्ना फसल में कोई रोग भी नहीं लगता है। सरसों की खली में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, बोरोन, पोटास, आयरन जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। और ये यदि इसमें आप नीम की खली 10 से 15 kg पर एकड़ के हिसाब से दोनों को मिक्स करके यदि आप अपनी गन्ना फसल में लगाते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो नीम की खली होती है उसको आप एक कीटनाशक के रूप में देखें। ये केंचुए को भी नहीं मारेगी और जो बीमारियां, हल्की जो बीमारियां हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा बीमारियों को रोक पाएगी, लेकिन जो हल्की बीमारियां हैं उसको ये कंट्रोल कर लेती है। और जो आप इसमें सरसों की खली का प्रयोग करोगे तो इसमें जो मैंने पोषक तत्व बताए हैं ये आपकी गन्ना फसल को मिल जाते हैं, तो इनका असर धीरे धीरे आपके गन्ना पौधों को मिलेगा और उसमें हरापन भी बना रहेगा, उसकी बढ़वार भी होगी, गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, साथ ही उसमें रोग भी नहीं लगेंगे। तो ये आप यदि अपनी गन्ना फसल में प्रयोग करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।